नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म्य कथा में आज मैं 22वां अध्याय का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। इस अध्याय में श्रावण मास में किए जाने वाले संकष्ट हरण व्रत का विधान। प्रथम तो मैं एक बात को स्पष्ट करना चाहती हूँ कि पश्चिम प्रांत के हिसाब से इसमें श्रावण मास की कथा कही जा रही है, जो पुराणों में शुक्ल पक्ष से मास का प्रारंभ होता है और कृष्ण पक्ष तक वह चलता है। कृष्ण पक्ष अमावस्या को पूर्ण होता है, परंतु हिंदी प्रांत में कृष्ण पक्ष से मास प्रारंभ होकर पूर्णिमा को पूर्ण होता है। तो इस प्रकार हिंदी प्रांत का इस समय भाद्रपद कृष्ण पक्ष का संकष्ट हरण चतुर्थी व्रत होगा और पश्चिमी प्रांत के हिसाब से अभी श्रावण मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है, इसलिए आप व्रत करिएगा। और इस व्रत का जो प्रभाव है अतुलनीय है। इस व्रत को करने से विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन, जिसको कष्ट हो कष्ट का हरण होता है, धनार्थी को धन, पुत्रार्थी को पुत्रार्थी, लाभार्थी को लाभार्थी, मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त होता है। यही नहीं, माता पार्वती ने अपने पुत्र की खोज में, कार्तिकेय जब क्रोध करके चले गए थे तो उनकी खोज में यह व्रत किया था। यही नहीं, प्रद्युम्न ने भी अपने पुत्र की खोज के लिए यह व्रत किया था। चित्रलेखा जब उनके पुत्र को लेकर चली गई थी। दमयंती ने अपने पति नल को प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया था। आइए सुनिए। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सभी वांछित फल प्रदान करने वाला संकष्ट हरण नामक व्रत करना चाहिए। सनत कुमार बोले, किस विधि से यह व्रत किया जाता है, इस व्रत में क्या करना चाहिए, किस देवता का पूजन करना चाहिए और इसका उद्यापन कब करना चाहिए, उसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। ईश्वर बोले, चतुर्थी के दिन प्रातः उठकर दंत धावन करके इस संकष्ट हरण नामक शुभ व्रत को करने के लिए यह संकल्प ग्रहण करना चाहिए। हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूंगा और रात्रि में आपकी पूजा करके भोजन करूंगा। संकट से मेरा उद्धार कीजिए। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार संकल्प करके शुभ काले तिलों से युक्त जल से स्नान करके समस्त हानिक कृत्य संपन्न करके अनंतर गणपति की पूजा करनी चाहिए। और कैसे गणपति की मूर्ति बनानी है, इसमें स्वर्ण का मासे से तौल बताया गया है कि 3 मासे, आधे मासे यानी 1.5 मासे अथवा तृतीय अंश से 1 मास स्वर्ण से अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण की प्रतिमा बनानी चाहिए। स्वर्ण के अभाव में चांदी अथवा तांबे की ही प्रतिमा सुखपूर्वक बनाएं। यदि निर्धन हो तो वह मिट्टी की ही शुभ प्रतिमा बना लें, किंतु उसमें वित्त साठ्य न करें। वित्त साठ्य करने से कार्य नष्ट हो जाता है, यानी धन की कंजूसी। रम्य अष्टदल कमल पर जल से पूर्ण तथा वस्त्र युक्त कलश स्थापित करें। उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसमें वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों द्वारा 16 उपचारों से देवता की पूजा करें। हे विप्र, तिल से युक्त 10 उत्तम मोदक बनाएं। उनमें से 5 मोदक देवता के समक्ष निवेदित करें और 5 मोदक ब्राह्मण को प्रदान करें। भक्ति भाव से उस विप्र की देवता की भांति पूजा करें और यथाशक्ति दक्षिणा देकर यह प्रार्थना करें, हे विप्रवरे, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपको फल तथा दक्षिणा से युक्त 5 मोदक प्रदान करता हूँ। हे द्विश्रेष्ठ, मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए इसे ग्रहण कीजिए। हे विप्र रूप गणेश्वर, मेरे द्वारा जो भी न्यून अधिक अथवा द्रव्यहीन किया गया है वह सब पूर्णता को प्राप्त हो। इसके बाद स्वादिष्ट अन्न से ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराएं। तत्पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। उसका मंत्र प्रारंभ से सुनिए। हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत, हे सुधारूप, हे निशाकर, हे गणेश की प्रीति को बढ़ाने वाले, मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए।
इस विधान के करने पर गणेश्वर प्रसन्न होते हैं और वांछित फल प्रदान करते हैं। अतः इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है, धनार्थी धन चाहने वाला धन पा जाता है, पुत्र की अभिलाषा रखने वाला पुत्र प्राप्त करता है, मोक्ष चाहने वाला उत्तम गति प्राप्त करता है, कार्य की सिद्धि चाहने वाला कार्य सिद्ध हो जाता है और रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। विपत्तियों में पड़े हुए व्याकुल चित्त वाले, चिंता से ग्रस्त मन वाले तथा जिन्हें अपने सुहृदजनों का वियोग हो गया हो, उन मनुष्यों का दुख दूर हो जाता है। यह व्रत मनुष्यों के सभी कष्टों का निवारण करने वाला, उन्हें सभी अभिष्ट फल प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि देने वाला तथा सभी प्रकार की संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला है। हे सनत कुमार, अब मैं पूजन तथा जप के मंत्र को आपसे कहता हूँ। प्रणव के पश्चात नमः शब्द लगाकर बाद में हेरम, मद मोदित तथा संकष्ट से निवारण, इन शब्दों का चतुर्थ्यंत जोड़कर पुनः अंत में स्वाहा प्रयुक्त करके इस 21 वर्ण वाले मंत्र कैसे पढ़ेंगे सुनिए। ओम नमो हिरंबाय मदमोदिताय संकष्टस्य निवारणाय स्वाहा। लिखा भी है, देख लीजिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इंद्र आदि लोकपालों की सभी दिशाओं में पूजा करे। अब मैं मोदकों की दूसरी विधि आपको बताता हूँ। कैसे बनाते हैं मोदक। पके हुए मूंग तथा तिलों से युक्त घृत में पकाए गए तथा गरी के यानी नारियल के छोटे छोटे, सूखे नारियल के छोटे छोटे या गीले छोटे छोटे टुकड़ों से मिश्रित मोदक गणेश जी को निवेदित करें। तत्पश्चात दुर्वा के अंकुर लेकर इन नाम पदों से पृथक पृथक गणेश जी की पूजा करें। उन नामों को मुझसे सुनिए। हे गणाधीप, हे उमापुत्र, हे अघनाशन, हे एक दंत्र, हे इभवक्त्र, हे मुषक वाहन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे विघ्नराज, हे स्कंद गुरु, हे सर्व संकष्ट नाशन, हे लंबोदर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरियांग मल संभव, हे धूमकेतु, हे भालचंद्र, हे सिंदूरा सुरमर्दन, हे विद्या निधान, हे विकट, हे शूर्पकर्ण, आपको नमस्कार है। इस प्रकार इन 21 नाम से गणेश जी की पूजा करें। तदंतर भक्ति से नम्र होकर प्रसन्न बुद्धि से गणेश देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे विघ्नराज, आपको नमस्कार है। हे उमापुत्र, हे अघनाशन, जिस उद्देश्य से मैंने यथाशक्ति आज आपका पूजन किया है, उससे प्रसन्न होकर शीघ्र ही मेरे हृदय स्थित मनोरथों को पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मेरे समक्ष उपस्थित विविध प्रकार के समस्त विघ्नों का नाश कीजिए। मैं यहाँ सभी कार्य आप ही के कृपा से करता हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश कीजिए तथा मित्रों की उन्नति कीजिए। इसके बाद 108 आहुति देकर होम करें। तत्पश्चात व्रत की संपूर्णता के लिए मोदकों का वायन प्रदान करें, यानी दान। वायन माने दान। उस समय यह कहें, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मैं 7 लड्डुओं तथा 7 मोदकों का वायन फल सहित ब्राह्मण को प्रदान करता हूँ। अन्न के दान को वायन कहते हैं। तदंतर हे सत्तम, पुण्यदायिनी कथा सुनकर इस मंत्र के द्वारा 5 बार प्रयत्न पूर्वक चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। शेर सागर से उत्पन्न तथा अत्रि गोत्र में उत्पन्न है चंद्र रोहिणी सहित आप मेरे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। अर्घ्य का मंत्र मैंने वीडियो में लिख दिया है। तत्पश्चात अपने अपराध के लिए देवता से क्षमा प्रार्थना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा ब्राह्मणों को जो अर्पित किया हो उसके अवशिष्ट भोजन को स्वयं ग्रहण करें। मौन होकर 7 ग्रास ग्रहण करें और यदि अशक्त हो तो इच्छा अनुसार भोजन करें। इस प्रकार 3 मास अथवा 4 मास तक विधान पूर्वक इस व्रत को करें। तत्पश्चात बुद्धिमान को चाहिए कि 5वें महीने में उद्यापन करें। उद्यापन के लिए बुद्धिमान को अपने सामर्थ्य के अनुसार
स्वर्णमयी गणेश प्रतिमा बनानी चाहिए। तत्पश्चात उस भक्ति संपन्न मनुष्य को पूर्वोक्त विधान से चंदन, सुगंधित द्रव्य तथा अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए और एकाग्र चित्त होकर नारिकेल फल से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। आयत से युक्त सूप में फल रखकर और उसे लाल वस्त्र से लपेटकर यह वायन भक्त ब्राह्मण को प्रदान करें। साथ ही स्वर्ण की गणपति प्रतिमा भी दक्षिणा सहित उन्हें दे। व्रत की पूर्णता के लिए 1 आढ़क तिल का दान करें। तदंतर विघ्नेश प्रसन्न हो ऐसा कहकर देवता से क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार उद्यापन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और मनोवांछित सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे सत्तम, पूर्व कल्प में स्कंद कुमार के चले जाने पर पार्वती ने मेरी आज्ञा से 4 महीने तक इस व्रत को किया था। तब 5वें महीने में पार्वती ने कार्तिकेय को प्राप्त किया था। समुद्र पान के समय अगस्त्य जी ने इस व्रत को किया था और 3 मासों में विघ्नेश्वर की कृपा से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। हे विपेंद्र, राजा नल के दमयंती ने 6 महीने तक इस व्रत को किया था। तब नल को खोजती हुई दमयंती को वे मिल गए थे। जब चित्रलेखा अनिरुद्ध को बाणासुर के नगर में ले गई थी, तब वह कहाँ गया और उसे कौन ले गया, यह सोचकर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। उस समय प्रद्युम्न को पुत्र शोक से पीड़ित देखकर रुक्मिणी ने प्रेम पूर्वक उससे कहा, हे पुत्र, मैंने जो व्रत अपने घर में किया था उसे बताऊंगी, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले जब राक्षस तुम्हें उठा ले गया था, तब तुम्हारे वियोग जन्य दुख के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो गया था। मैं सोचती थी कि मैं अपने पुत्र का अति सुंदर मुख कब देखूंगी। उस समय स्त्रियों के जो पुत्र थे जो तुम्हारे उम्र के, उन्हें देखकर मुझे लगता तुम मेरे पुत्र हो और तुम नहीं रहते तो मैं चिंता से व्याकुल हो जाती थी। तब दैवयोग से लोमश मुनि मेरे घर आ गए। उन्होंने सभी चिंताओं को दूर करने वाला संकष्ट चतुर्थी का व्रत मुझे विधि पूर्वक बताया और मैंने 4 महीने तक उसे किया। उसी के प्रभाव से तुम शंबरासुर को युद्ध में मारकर आ गए। अतः हे पुत्र, इस व्रत की विधि जान करके तुम भी इसे करो, उससे तुम्हें अपने पुत्र का पता चल जाएगा। हे विप्र, प्रद्युम्न ने यह व्रत करके गणेश जी को प्रसन्न किया। तब नारद जी से उन्होंने सुना कि अनिरुद्ध बाणासुर के नगर में है। इसके बाद बाणासुर के नगर में जाकर उससे अत्यंत भीषण युद्ध करके और संग्राम में शिव सहित बाणासुर को जीतकर पुत्र वधु सहित अनिरुद्ध को प्रद्युम्न घर ले आए थे। हे मुने, इसी प्रकार अन्य देवताओं तथा असुरों ने भी विघ्नेश की प्रसन्नता के लिए यह व्रत किया था। हे सनत कुमार, इस व्रत के समान सभी सिद्धियां देने वाला इस लोक में कोई भी व्रत, तप, दान और तीर्थ नहीं। बहुत कहने से क्या लाभ, इसके तुल्य कार्य सिद्धि करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं। अभक्त, नास्तिक तथा शठ को इस व्रत का उपदेश नहीं करना चाहिए, अपितु पुत्र, शिष्य, श्रद्धालु तथा सज्जन को इसका उपदेश करना चाहिए। हे विपर्षे, हे धर्मिष्ठ, हे विधि नंदन, तुम मेरे प्रिय हो तथा लोकोपकार करने वाले हो, अतः मैंने तुम्हारे लिए इस व्रत का उपदेश किया है। श्री स्कंद पुराण ईश्वर सनत कुमार संवादे श्रावण मास महात्म्य चतुर्थी व्रत कथनम। ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।